Good morning to all students. Today we are discuss about suit system. This is second unit and इस यूनिट में हम देखेंगे कि सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। तो फर्स्टली अपन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस देखेंगे कि होता क्या है। देखिए सूट एपिकल मेरिस्टेम, चूँकि इसमें भी रूट सिस्टम जैसे ही काफ़ी थ्योरीज बताई गई है, लेकिन यहाँ पे सूट एपिकल। तो देखिए द सूट एपिकल मेरिस्टेम इज़ द टर्मिनल मेरिस्टेम। क्या होता है ये? टर्मिनल मेरिस्टेम ऑफ द सूट विच इज़ अ कंटिन्यूइंग एम्ब्रियोनिक रीजन ऑफ द प्लांट, है ना। तो इट कंटिन्यूसली गिव्स राइज टू न्यू सेल्स एंड टिश्यूज फ्रॉम विच न्यू ऑर्गन्स एंड फॉर्म। तो इसमें जो ये है सूट एपिकल मेरिस्टेम है आपका, तो इट इज़ सेल्फ डिटर्मिनिंग एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का सेंटर पार्ट होता है। और चूँकि होता क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, सूट का टर्मिनल मेरिस्टेम होता है ना। और प्लांट के एम्ब्रियोनिक रीजन में इनकी कंटिन्यूटी पाई जाती है और यह कंटिन्यूटी नई सेल्स और टिश्यूज का फॉर्म करता है, जिससे कि नए आर्गन बनते हैं। और प्लांट बॉडी का ये सेल्फ डिटर्मिनिंग या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट होता है, या सेंटर जिसको कहते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, तो इनका जो थ्योरी बताई गई है, इनमें काफ़ी सिद्धांत बताए गए हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट है एपिकल सेल थ्योरी। व्हाट इज़ एपिकल सेल थ्योरी? चूँकि एपिकल सेल थ्योरी को सूट से रिलेटेड करके सबसे पहले नौगेली ने 1858 में डिस्क्राइब किया है प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल इन द सूट एपेक्स ऑफ मोस्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स प्रॉम्प्ट नागेली टू postulate द एपिकल सेल थ्योरी। क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो एपिकल सेल थ्योरी है, एपिकल सेल थ्योरी में एक सेल सिंगल सेल्स होती है, जो कि कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल सेल होती है, टेट्राहेड्रल एपिकल सेल। ठीक है, तो ये प्रेजेंस ऑफ अ single tetrahedral apical cell in the shoot apex of most vascular cryptogams prompts Naegeli to postulate the apical cell theory। क्या होता है यहाँ पे कि नागेली ने तो इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया है ना, और इन्होंने सिंगल एपिकल सेल्स को बताया और बताया कि ये एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स में पाई जाती हैं, जिसका समर्थन किया हाफ मिस्टर नाम के साइंटिस्ट ने, उनका समर्थन किया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यदि बात करते हैं इस थ्योरी की, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ सिंगल एपिकल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एंड इट गवर्न्स द होल प्रेजेंस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। क्या होता है कि इसमें जो एपिकल सेल है, एपिकल सेल थ्योरी, जो सिंगल सेल होती है, जो कहा जा रहा है कि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये एपिकल मेरिस्टेम की क्या होती है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जो संपूर्ण ग्रोथ के लिए होती है ना, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और चूँकि क्या होता है कि कई साइंटिस्ट बता रहे हैं कि एंजियोस्पर्म और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, है ना, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में सिंगल सेल नहीं पाई जाती है ना। तो वहाँ पे इस सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है, सिर्फ इसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा में ही इसको लागू किया गया है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में सिंगल सेल्स वाली थ्योरी लागू नहीं होती है, अतः इस सिद्धांत को काफ़ी वैल्यू नहीं मिली, ये सिद्धांत लागू नहीं हुआ, है ना। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे इक्विसिटम में है और टेरिडियम का सूट सिस्टम है, जिसमें एक सिंगल सेल से पूरा सेल डेवलप हो रही है ना। तो ये एपिकल सेल थ्योरी, मतलब सच अ सिंगल एपिकल सेल अक्यूर इन एल्गी एंड मेजॉरिटी ऑफ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, है ना।
तो ये मोस्टली एपिकल सेल एल्गी ब्रायोफाइटा, ये ध्यान रखना है आपको, एल्गी ब्रायो एंड टेरिडो इनमें ये क्या होती है, पाई जाती है। अ सिंगल एपिकल सेल वाज आल्सो बिलीव टू बी प्रेजेंस इन सीड प्लांट, है ना। सिंगल एपिकल सेल्स क्या होती है कि सीड प्लांट्स में बिलीव टू बी प्रेजेंस्ड इन सीड प्लांट्स, है ना। देखिए, तो ये तो सिंगल सेल की बात होगी। अब नेक्स्ट आपकी आती है हिस्टोजन थ्योरी। व्हाट इज़ हिस्टोजन थ्योरी? तो हिस्टोजन थ्योरी को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसको किसने बताया? हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। किसने बताया? हैंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इसे बताया। और उन्होंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जर्मन द टर्म ट्यूनिका एंड कॉर्पस डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू and they fall short of having real means histogenetically, है ना। तो हिस्टोजन लेयर इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट विच वी आर रेफर टू L1 है, L2 है, L3 है, 3 लेयर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 3 लेयर्स है, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि हिस्टोजन के 3 क्षेत्र जो बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डर्मेटोजन, सेकंड है आपका पेरीब्लेम, लास्ट है आपका प्लीरूम। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डर्मेटोजन की। डर्मेटोजन का मतलब दिस इज आउटर लेयर, ये दिख रहा है आपको, दिस इज आउटर लेयर। डर्मेटोजन का मतलब आउटर लेयर जो सेल का बना होता है, और इस लेयर में स्टेम में एपिडर्मिस और रूट में पिलीफेरस लेयर का मतलब ही होता है एपिडर्मिस ही बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ से रूट में भी डर्मेटोजन का लेयर पाया जाता है, जो है ना। तो ये मतलब कहना चाहिए कि ये आउटर वाली लेयर कहलाती है, डर्मेटोजन कहलाती है ना। तो ये तो हो गया आपका डर्मेटोजन। एंड नेक्स्ट है आपका पेरीब्लेम। आप देख सकते हैं, ये पेरीब्लेम मतलब कि एपिडर्मिस के अंदर वाला पार्ट, है ना। तो डर्मेटोजन के जो जस्ट नीचे होता है, और ये लेयर क्या होती है, एक थिक लेयर होती है, किंतु जैसे ही नीचे की ओर जाने लगती है ये मल्टी लेयर्ड हो जाती है। तो इस लेयर में काफ़ी क्या होता है, डिवीज़न होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसकी वजह से हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस इस पार्ट से बनते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है आपका प्लीरूम। जो प्लीरूम है, प्लीरूम का मतलब क्या होता है, ये एकदम सेंटर वाला पार्ट है ना। प्लीरूम मतलब ये जो बीच में पार्ट बना हुआ है, तो ये सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक रीजन कहलाता है, और पेरीब्लेम के जस्ट नीचे होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मेशन मतलब समव्यासी थिन वॉल वाली कोशिकाओं से होता है, और इससे स्टील फॉर्म होता है। मीन्स प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू, पेरीसाइकल, मेडुलरी रे, पित्त इन्वॉल्व होते हैं, और इसी टाइप से रूट्स में भी इनका प्रोसेस होता है। आपने देखा था रूट में, है ना, कि प्लीरूम से भी क्या होता है, पूरे अंदर का स्टील फॉर्म होता है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, एपिकल मेरिस्टम हो गया, प्रोटोडर्म हो गया, प्रोकैम्बियम हो गया, है ना। ये यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं इसका। ये डर्मेटोजन, दिस इज आउटर, पेरीब्लेम मिडिल लेयर, प्लीरूम ये अंदर का पार्ट है ना, ये अंदर का पार्ट होता है, जितने भाग अंदर से बनते हैं। तो ये देखिए, हैंस्टीन के अकॉर्डिंग